ये है मायिलादुथुराई जंक्शन। यहाँ से तंजावुर के बीच में पहली दफा इलेक्ट्रिक लोको के जरिए ट्रेन चलाई गई। मायिलादुथुराई और तंजावुर के बीच की दूरी 68 किलोमीटर है। हम आपको बता दें, यह दूरी थोड़ी लग रही होगी, लेकिन इसका काफी महत्व है। दरअसल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट विल्लुपुरम से लेकर मायिलादुथुराई के बीच और मायिलादुथुराई से तिरुवरूर के बीच में पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 में आरवीएनएल को यह जिम्मेदारी दी गई थी। 323 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट 228 किलोमीटर की दूरी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन यहाँ से रवाना की गई। इस पूरे रेल सेक्शन का काम 3 चरणों में पूरा किया गया और आखिरी चरण का काम 16 अक्टूबर 2020 को पूरा कर लिया गया। इसके बाद इस रेलवे लाइन पर बिजली की सप्लाई इलेक्ट्रिक लोको के लिए बहाल कर दी गई। यहाँ पर आरवीएनएल की तारीफ करनी होगी कि उसने पूरी ताकत लगाकर यह प्रोजेक्ट महज 2.5 साल में पूरा कर दिया। 27 अक्टूबर को मायिलादुथुराई और तंजावुर के बीच में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली पहली मालगाड़ी को चलाकर देखा गया। इस रेल सेक्शन पर मेल और एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की अनुमति के बाद शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन यहाँ से रवाना हुई। दरअसल पूरे देश में भारतीय रेलवे को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर लाने के लिए जोर शोर तरीके से काम चल रहा है, जिसमें आरवीएनएल जैसी कंपनियां जबरदस्त काम कर रही हैं। यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था, जिसकी वजह से ये इंजन साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ी से ये इंजन आगे बढ़ता चला गया और 228 किलोमीटर का पूरा सेक्शन महज 2.5 साल में इलेक्ट्रीफाइड कर लिया गया। यहाँ पर उससे पहले की पूजा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से नारियल फोड़कर इस ट्रैक का एक तरीके से उद्घाटन किया गया। ब्रॉड गेज है और साथ ही साथ पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गया। OHE में करंट चलने लगी और यहाँ पर जो पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो उसी ट्रेन की है जो चलाई गई। और पहले शुरुआत में इसमें मालगाड़ी चलाई गई, क्योंकि मालगाड़ी के लिए अलग से CRS क्लियरेंस नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलेंगी और मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलेंगी जिनकी रफ्तार ज़्यादा होगी और इसके लिए CRS क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। और रेलवे का कहना है कि CRS क्लियरेंस जल्दी मिल जाएगा, यानी ये उम्मीद की जा रही कि नवंबर तक CRS क्लियरेंस मिल जाएगा, CRS इंस्पेक्शन हो जाएगा। और CRS इंस्पेक्शन में तमाम चीज़ों को देखा जाता है और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जब इन चीज़ों को देखते हैं तो कई बार वो सुझाव देते हैं कि क्या क्या कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, और जब वो उन कमियों को पूरा कर लिया जाता है, दुरुस्त कर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये उम्मीद है कि नवंबर तक, यानी अगले महीने तक यहाँ पर CRS क्लियरेंस मिल जाएगा। CRS क्लियरेंस मिलने के बाद इस ट्रैक पर हम कह सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेनें भी इलेक्ट्रिक लोको के जरिए चलने लगेंगी। तो यहाँ उससे पहले का नज़ारा आप देखिए जब इस इंजन को रवाना किया गया और ये जो पूरी मालगाड़ी आ रही थी ये पीछे से आ रही थी, यानी बिलासपुर से आ रही थी और उसके बाद यहाँ से आगे ले जाई गई और उससे पहले ट्रैक की पूजा की गई, नारियल फोड़ा गया और तमाम जो कर्मकांड होते हैं वो किया गया, क्योंकि ये भरोसे की बात है, आस्था की बात है। क्योंकि जब कोई नया ट्रैक होता है, नई लाइन होती है या नया काम होता है तो रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद कोई विघ्न ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, ये उम्मीद करके इस कामना के साथ ट्रेन को आगे रवाना करते हैं। कहीं ना कहीं एक भरोसा है और विश्वास है और यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनके चेहरे की खुशी देखी जा सकती है कि किस तरीके से आरवीएनएल ने ये ज़बरदस्त काम किया है और 3 साल का टारगेट लेकर महज 2.5 साल में इस काम को पूरा कर दिया गया है।